आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। आप पहला सम्मन भेजा नहीं मिला, हो सकता है ना मिला हो तो दोबारा भेजेगा कोर्ट उसमें। देखिए कोर्ट से अगर पहुंच गया और वो अभी डिस्कस कर रही है तो वो उसका राइट है, संवैधानिक राइट है। किसी को कोर्ट सम्मन भेजता है तो वो अपने वकील के पास जाएगा ही जाएगा। सिस्टम कोर्ट का ऐसा है हमारे यहाँ कि वो मतलब कि बहुत लचीला है, चलता रहता है। एक डेट पे नहीं गया दोबारा भेजेगा सम्मन, दोबारा नहीं गया तो फिर अवेलेबल वारंट होते हैं, फिर नॉन अवेलेबल होते हैं, टाइम मिलता रहता है। वो ना घरेलू महिला है, गांव की महिला है और वो उनकी आम बोलचाल की भाषा है। बात सुनिए, कोई किसी के घर जाएगा बार बार पूछेगा तो कुछ तो बोलेगा ही, और उसने आम बोलचाल की भाषा में बोल दिया, वो इतना बड़ा कोई गुनाह भी नहीं है, वो माफ़ी मांग लेगी, छूट जाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और मैं हूं आपके साथ राधिका शर्मा। अगर बात की जाए मिथिलेश भाटी और गीता भाटी की, आजकल लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। अपने लप्पू और झिंगुर वाले बयान से साथ साथ में एपी सिंह ने कहा था कि जिस तरह से वो बातें कर रही हैं, मैं उनके खिलाफ मानहानि का केस करूंगा और उनको नोटिस भेजूंगा। वहीं इस पे मिथिलेश भाटी का कहना है कि मुझे आज तक तो कोई नोटिस नहीं मिला। तो आइए जान लेते हैं क्या वजह है उनको नोटिस आज तक नहीं मिला। क्या कहना चाहेंगे सर? किस चीज़ पर? नोटिस के बारे में? जी। देखिए कोर्ट का एक तरीका होता है, वो सम्मन भेजता है कोर्ट के माध्यम से। नॉर्मली उसमें 15-20 दिन का टाइम दिया जाता है, जो भी एक टाइम दिया जाता है भाई इतने दिन में। आप पहला सम्मन भेजा नहीं मिला, हो सकता है ना मिला हो तो दोबारा भेजेगा कोर्ट उसमें। ये कोर्ट का एक प्रोसीजर होता है, ये नहीं होता मोबाइल उठाया जज साहब ने कि मिथिलेश जी आ जाइए कोर्ट में और बैठ जाइए हमारे सामने, ऐसा कभी नहीं होता। एक रिटर्न में जाता है सम्मन और कोर्ट का जो ले जाने वाले होते हैं वो उसके थ्रू जाता है, ऐसा नहीं है, तरीका होता है उसका। साथ साथ में अटकलें ये भी लगाई जा रही हैं कि कहीं ना कहीं उनके पास पहुंच गए हैं, सम्मन नोटिस पहुंच गया है, लेकिन वो छुपा रही हैं, वकीलों को इकट्ठा कर रही हैं। देखिए कोर्ट से अगर पहुंच गया और वो अभी डिस्कस कर रही है तो वो उसका राइट है, संवैधानिक राइट है। किसी को कोर्ट सम्मन भेजता है तो वो अपने वकील के पास जाएगा ही जाएगा, तो उसका राइट है ये। तो वकील के थ्रू जवाब देगा अगली डेट पे जो भी होगी, और अगर उसे नहीं मिला तो दोबारा भेजेगा कोर्ट। ये कोई बड़ा मैटर नहीं है। इसीलिए तो हमारे यहाँ सालों साल मुकदमे चलते हैं, इसलिए चलते हैं सदियों सदियों तक। सदियों इंसान चला जाता, मुकदमे चलते, डेट पे डेट, डेट पे डेट। तो कहीं ना कहीं आप ये कहना चाहते हैं कानून व्यवस्था हमारे देश की बहुत लो है? नहीं, देखिए सिस्टम कोर्ट का ऐसा है हमारे यहाँ कि वो मतलब कि बहुत लचीला है, चलता रहता है। एक डेट पे नहीं गया दोबारा भेजेगा सम्मन, दोबारा नहीं गया तो फिर अवेलेबल वारंट होते हैं, फिर नॉन अवेलेबल होते हैं, टाइम मिलता रहता है। ऐसा तो है नहीं कि उसने कर दिया या पूरे शहर मचा दिया कि उसके पीछे पुलिस पड़ जाएगी। छोटा सा एक बयान दिया है, लप्पू और झिंगुर बोला है। क्या किसी पे व्यक्तिगत टिप्पणी करना सर? सही है? देखिए वो ना घरेलू महिला है, गांव की महिला है और वो उनकी आम बोलचाल की भाषा है, और ऐसा नहीं है कि उससे किसी का अहित हो गया हो। वो तो ठीक है, पता नहीं वकील साहब को क्या इंटरेस्ट है इस केस में ज़्यादा कि उसके पीछे पड़ गए हाथ धो के। अगर ऐसा करने लगोगे तो पूरा देश ही कोर्ट में खड़ा होगा। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ। यहाँ इतने लोग बोल देते हैं ऐसी वैसी बातों पे तो कोर्ट जाए भी नहीं जाता। ये तो कोर्ट का टाइम बर्बाद करने वाली बात। क्या वजह इन बातों को इतना जो उछाला जा रहा है? बात सुनिए, कोई किसी के घर जाएगा बार बार पूछेगा तो कुछ तो बोलेगा ही, और उसने आम बोलचाल की भाषा में बोल दिया, वो इतना बड़ा कोई गुनाह भी नहीं है, वो माफ़ी मांग लेगी, छूट जाएगी। लेकिन वो माफी मांगना ही नहीं चाहती, वो कहती मुंह से निकल गया। क्यों? उसने उसकी नज़र में उसने कोई क्राइम नहीं करा। कोर्ट को लगेगा क्राइम करा तो कोर्ट सजा देगा, इसमें कोई ऐसा बड़ी बात नहीं है। कोई ऐसा भी नहीं कि कोर्ट उसे फांसी लगा देगा। लेकिन उसके बाद भी वो कह रही हैं कि 4 बच्चों की हम अम्मा होके बुढ़ापे में प्यार सूझ रहा है। तो ये तो देखिए ऐसे तो फिर हर औरत को प्यार हो जाएगा, शादियाँ टिकेगी नहीं, दूसरे देश जैसा माहौल हो जाएगा हमारे यहाँ। ठीक है, अब प्यार करना तो कितनी बार करेगी भाई प्यार? एक बार 2 बार, ऐसा कौन सा प्यार है जो बार बार हुए ही जा रहा है? तो उसकी लिमिट है। देखिए जब आप शादी कर लेते हो तो आपका एक दायित्व बन जाता है, किसी के साथ बंधे रहने का आपकी एक कमिटमेंट होती है। ठीक है, अब उसने कमिटमेंट तोड़ दी, उसे प्यार हो गया, कल को हो सकता है किसी और के साथ भी हो जाए। प्यार का क्या है, किसी भी उम्र में हो सकता है। अच्छा, पाकिस्तान से भारत आ सकती है तो भारत से कहीं और भी हाँ जा सकती है, उसकी भाई कोई रोक सकता है उसको? अच्छा, कोई नहीं रोक सकता। प्यार का क्या, किसी से भी हो सकता है। तो आप सीधा सीधा
मिथिलेश भाटी और गीता भाटी के समर्थन में उतर रहे हैं कि अगर बोल भी दिया तो क्या हो गया? नहीं, आम बोल चाल की भाषा है और ग्रामीण महिला ऐसे ही बोल देती हैं। उतनी हो सकता है वो ज़्यादा उतनी शिक्षित ना हो, मुझे नहीं पता उनकी क्वालिफिकेशन क्या है। और गांव में ऐसे हमारे यहाँ हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग बोल देते हैं। ये कोई ऐसा कोई नहीं है कि उसने सड़कों पे और बहुत बड़ा क्राइम कर दिया हो मिथिलेश भाटी ने, ऐसा कुछ नहीं है। और इतने छोटे से मुद्दे को अगर वकील साहब मुद्दा बना रहे हैं तो भाई ठीक है, वो खाली बैठे, उनके पास कोई काम नहीं होगा, चलो भाई एक मुकदमा ही सही। सुप्रीम कोर्ट के वकील है, उनके पास काम नहीं होगा, हो सकता है ना हो। अरे आप मान लिया, आप देखिए आप सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, ये जरूरी थोड़ा ही आपके पास हजारों मुकदमे होंगे, क्या पता ना हो, खाली बैठे हो, चलो जी मुकदमा ही लड़ लिया जाए। तो उनका तो काम है मुकदमा प्रैक्टिस किए हुए फिर से कर लीजिए। देखिए समझे नहीं भाई, उनका काम है केस लड़ने का, उनका तो पैसा लगना नहीं, उनका वकील साहब का तो कोई पैसा लगना नहीं। वो तो ठीक है जी, सीमा हैदर की तरफ से मुकदमा लड़ेंगे, उसको बुलाएंगे, मिथिलेश भाटी को तो वो जाएगी कोर्ट के अनुसार, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। सम्मन आता है और वो पेश हो जाएगी, इस बार नहीं होगी, दोबारा सम्मन भेज देगा कोर्ट। कोर्ट का एक प्रोसीजर होता है, उस प्रोसीजर के तहत जाएंगे, वो चली जाएगी। तो मुंह जवान फिसल जाती है, गांव की है, लप्पू और झिंगुर बोलना कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा कुछ कहना है इनका। और जनता इस तरह से जो चुटकियां लेती है मिथिलेश भाटी पे और सीमा हैदर पे, वाकई में देखने लायक है। इन्हीं सब खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। कैमरामैन अंकित के साथ राधिका शर्मा। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।